नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई, राष्ट्रपति, पीएम व अन्य ने दी श्रद्धांजलि। बिलासपुर में 9 पुलिसकर्मियों सहित 28 को कोरोना, चंबा में भी 1 केस। हिमाचल की आईटीआई ने उद्घाटनों और मानदेय पर खर्च किए छात्र निधि के पैसे। राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पड़े डॉक्टर राजीव बिंदल के फेसबुक अपडेट से बीजेपी में हलचल। जेईई की परीक्षा आज से शुरू, परीक्षा हॉल के बाहर लगी छात्रों की लंबी कतार। नक्सलियों के बाद आतंकियों का सफाया करेंगी चारू सिन्हा, श्रीनगर सीआरपीएफ सेक्टर की पहली महिला आईजी बनी। चीन से तनाव के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी। नींद टूटने से गुस्साए पिता ने बच्चे को पीटा, मौत। आज कोरोना के कहर में थोड़ी कमी, पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मामले आए सामने। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर फेज 3 का ट्रायल शुरू। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और आज उनको आखिरी विदाई दी गई। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि कई दशकों तक उन्होंने समर्पित होकर देश की सेवा की। तिब्बती धर्मगुरु ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने 84 वर्ष तक एक सार्थक जीवन व्यतीत किया। प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम निधन हो गया था। मुखर्जी को पिछले 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिला बिलासपुर में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें कुमारवी थाना के 9 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 28 मामलों में अधिकतर मामले पहले पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क के हैं। कुमारवी थाना में पॉजिटिव पुलिसकर्मी के संपर्क में आने वाले 9 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। कुमारवी शहर का ही व्यापारी जो कसोल गांव का है, उसके संपर्क में 2 अन्य लोग आ गए हैं। ब्रिगेड में पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में 5 लोग आए हैं तथा रोहिण के 2 मामले हैं। एम्स में भी 6 मामले पॉजिटिव आए हैं। वे भी पहले आए पॉजिटिव लोगों के संपर्क में हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चंबा के भटियात क्षेत्र में चंडीगढ़ से लौटा एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल की आईटीआई में विद्यार्थियों के पैसों को उद्घाटनों और मानदेय पर खर्च किया जा रहा है। ये खुलासा राज्य लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। करीब 1 दशक से ये खेल चल रहा है। किसी ने उद्घाटन तो किसी ने मानदेय के लिए छात्र निधि के पैसे दे दिए हैं। सरकार ने इस रिपोर्ट को अपनी एक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी शिक्षा निदेशक ने 7 जून 2011 को कार्यालय आदेश जारी कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संधोल में 1 लाख रुपए का अनियमित व्यय करवाया। इसे छात्र निधियों में दिया गया। इसे नवसृजित संस्थान के उद्घाटन के लिए खर्च किया गया। उद्देश्य पूर्ति के बाद इस राशि को जल्द लौटाया जाना था, जो नहीं किया गया। इससे आईटीआई संस्थान दिव्यांग सुंदरनगर को पिछले 5 साल से अधिक वक्त से छात्र निधियों में नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के फेसबुक अपडेट ने हिमाचल बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। बिंदल ने अपने अधिकृत पेज पर एक फेसबुक अपडेट करते हुए बीजेपी संगठन और सरकार दोनों को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, व बीजेपी सरकार ने क्या खोया क्या पाया, इसका आकलन करना चाहिए। पिछले दिनों सैनिटाइजर घोटाले में कथित तौर पर डॉक्टर बिंदल का नाम आने पर उन्होंने नैतिक आधार पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में उन्हें मामले में क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन सरकार और संगठन के अहम पदों पर रह चुके डॉक्टर बिंदल के प्रदेश की राजनीति में एक तरह हाशिए पर जाने की टीस साफ झलक रही है। डॉक्टर बिंदल की इस तरह की पोस्ट से प्रदेश की सियासत में हलचल है। उन्होंने सरकार और संगठन को भी आकलन करने की नसीहत दी है।
कोरोना संकट के बीच और कड़े विरोध के बावजूद जेईई की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले कई परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है। परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी फेस शील्ड में नजर आ रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे छात्र भी मास्क और ग्लव्स लगाए हुए हैं। परीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर छात्रों और उनके अभिभावकों से सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की अपील की है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पहली बार एक महिला आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व बल श्रीनगर सेक्टर के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक है। 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा अब महानिरीक्षक के रूप में सीआरपीएफ की श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालेंगी। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वे बतौर आईजी सीआरपीएफ बिहार में काम कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया। उनके नेतृत्व में विभिन्न नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए। बाद में उन्हें सीआरपीएफ जम्मू में बतौर आईजी स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय सेना के ब्रिगेड कमांडर की अपने चीनी समकक्ष के साथ चुशुल में बैठक चल रही है। ये बैठक लद्दाख में चुशुल के पास पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के पास चीनी सेना के भारतीय क्षेत्र में घुसने के प्रयास के बाद हुई थी। सेना के प्रवक्ता जनरल अमन आनंद ने कहा कि पीएलए के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य और राजनयिक व्यस्तताओं के दौरान पूर्व की आम सहमति का उल्लंघन किया और उत्तेजक सैन्य आंदोलनों को अंजाम दिया। भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी तत्पर है। उत्तराखंड के टनकपुर में नींद टूटने से गुस्साए पिता ने लात घूंसों से बच्चे के पेट में प्रहार कर उसकी 4 पसलियां तोड़ डाली। मां बीच बचाव के लिए पहुंची, तब तक बच्चे के मुंह से खून निकलने लगा था। अंदरूनी चोट के कारण उसमें बेहोशी छाने लगी थी। बावजूद इसके उस दरिंदे का दिल नहीं पसीजा और वे घायल बच्चे को तड़पता छोड़कर घर से भाग निकला। साथ ही घायल बच्चे को घर से बाहर या अस्पताल ले जाने पर वे शबाना को जान से मारने की धमकी दे गया। पुलिस के मुताबिक वारदात 29 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे की है। पुलिस जांच कर रही है। भारत में कोविड-19 के मामले 37 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि मंगलवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली। इससे पहले सोमवार को कोरोना के 78,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। मंगलवार को एक दिन में 69,921 नए मामले सामने आए। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 28 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 819 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 65,288 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 36,91,167 हो गए हैं, जिनमें से 7,85,996 लोगों का उपचार चल रहा है और 28,39,883 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं।
पूरी दुनिया की नजरें कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर है, अमेरिका में उसका सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो गया है। एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके का ट्रायल फेज 3 क्लिनिकल में पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ये वैक्सीन अप्रूवल के बेहद करीब है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में कई साल लगते, मगर उनके प्रशासन ने कुछ ही महीनों में ये कर दिखाया। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा कि अमेरिका में 80 जगहों पर करीब 30,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।